तो ये 2024 वाला साल लगने के साथ साथ रोमन रेंस ने ऐसा काम कर दिया है कि 5 अलग अलग सालों में रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने कंधों पर संभाले हुए हैं और वो जो रेन है वो लगातार चल रहा है बिना टूटे हुए, क्योंकि 2020 हो गया, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24। तो ऐसे करके ये 5 डिफरेंट सालों में रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, क्योंकि उन्होंने 2020 में जीती थी वो जो पे बैक के अंदर मैच हुआ था। तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि यार 5 साल तो बहुत होते हैं। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं 5 साल से WWE देख रहा हूँ तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि हाँ भैया काफ़ी मतलब ठीक ठाक टाइम से देख रहा है। चलो अगर 10, 15, 20 साल, 25 साल वाला था तो फिर वो बिल्कुल लेजेंडरी वाला हो जाता है, लेकिन 5 साल भी मुझे लगता है कि WWE में इंट्रोड्यूस होने के लिए सही टाइम है। तो किसी बंदे ने तब से अगर WWE देखी है 2020 वाले टाइम से, तो अब तक भी देखा जाए तो भाई ये पूरे 3-4 साल जब पूरे होते हैं, 5 साल, ये 5 साल का जो नंबर है बहुत बड़ा है ये, और तब तक चैंपियनशिप रखना अपने पास। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं NXT का जो स्पेशल एडिशन था न्यू ईयर इविल का, और यहाँ पे जो है WWE ने कुछ मस्त चीज़ें करी। सबसे पहले तो ये जो LWO का 6 मैन टैग टीम मैच था उसमें हुआकिन वाइल्ड ने जो स्पॉट किया, भाई देख रहे हो ये इंसान उड़ता हुआ ऐसा कैसे लग रहा है, इतनी ऊंचाइयों में गए थे। वो एक स्पॉट बड़ा जो है इस वाले पूरे शो से फेमस निकल के आ रहा है। इसके अलावा NXT का जो मेंस ब्रेकआउट टूर्नामेंट था ना, आई थिंक यहाँ पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी से स्पॉट कर सकते हैं कि मेन रोस्टर में आके किसकी जो है चांदी होने वाली है। तो ओबा फेमी ने यहाँ पे जो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये वाले टूर्नामेंट को जीत लिया और गारंटेड उनके पास जो है आगे जाके चैंपियनशिप के लिए मौका है। और आज सरप्राइजिंगली WWE ने एक सरप्राइज चीज बुक की थी शो पर, क्योंकि केविन ओवेंस भी इस वाले NXT के न्यू ईयर इविल वाले एपिसोड में थे। क्योंकि ट्रिक विलियम्स और ग्रेसन वॉलर का जो मैच था, यहाँ पे एंड में ग्रेसन वॉलर जब अलग साइड को लगे हुए होते हैं तो केविन ओवेंस ने वही अपना पंच मारा जिस चीज को वो अपने स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन में बहुत बोलते हैं, तो उन्होंने आगे बजा दिया और ट्रिक विलियम्स जो है ये वाला मैच जीत गए हैं। तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से बुक किया। बाकी जो सारे रिजल्ट्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सारा मैंने तो वैसे NXT का वाला शो देखा है, कवर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कनेक्ट नहीं करते, तो धीरे धीरे अच्छी तरीके से आपको दिया जाएगा सारा मसाला, ताकि वो आपको अच्छे समझ में भी आ जाए। अब गाइस हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। इसको इवन मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी पूछा था। तो सवाल और मुद्दा ये है कि जिस तरीके से कल WWE ने मंडे नाइट रॉ में जिंदर महल को बुक किया है, वो एक तरीके से इंडिया की डिसरिस्पेक्ट करना है, क्योंकि जिंदर महल अपने ही कल्चर के बारे में बात करते हैं, पंजाबी में वो बोल रहे हैं और उस पर फिर रॉक आके उनको रोस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर वो अपने इंडिया के जो कल्चर को है क्या उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और यार देखो, जब अगर इस चीज़ को हम देखें ना तो ये मुझे देखने में ऐसा लग रहा है, और इवन अभी जिंदर महल के बारे में पॉजिटिव चीज़ क्या वही बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जिस तरीके से आके जिंदर महल ने बोला, तो उनका कैरेक्टर ही WWE ने हमेशा ऐसे दिखाया है, और इंटेंशंस तो नहीं है WWE की यहाँ पे ऐसे, ये तो हम कह सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो रॉक ने खुद ही अपने वाले जो उनका नेशनल एंथम है उसी के गाने में, उसी के थीम में कैसे करके जो जिंदर महल उनका रोस्ट शुरू कर दिया। तो इमेजिन करो अगर हमारी कंट्री में अपने नेशनल एंथम के साथ कुछ भी चीज़ जोड़ दें तो वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल होगा, क्योंकि वो साफ पता चलेगा कि वो इंटेंशन ही बंदे की गलत है। लेकिन वहाँ पे आपको पता है वो थोड़ा सॉफ्ट ही रहते हैं, तो वो अपनी कंट्री के बारे में कर देते हैं ऐसा, तो फिर वो इंटेंशंस की बात है। बाकी देख के ऐसा लग सकता है हमको कि हाँ भाई वो ऐसा हो रहा है, और ये WWE की स्टोरी लाइन में होता है। और WWE मुझे लगता नहीं इतनी बेवकूफ़ है कि वो कोई भी ऐसा मूव करेगी जिसकी वजह से उनको लगे उनको बिजनेस को, वो चलो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करना छोड़ो, पहले वो अपने बिजनेस को देखेंगे। तो इंटेंशनली तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता, वो जस्ट मुझे लग रहा है कि जिंदर महल का ऐसा कैरेक्टर है, जिस तरीके से उनको दिखाते हैं एंटी अमेरिकन जो ऐसा, तो उस वजह से वो वैसी वाली वाइब आती है। एंड साथ में जिंदर महल की अगर हम बात करें तो उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया कि जिस तरीके से जिंदर महल को WWE ने वहाँ पे बुक किया, यूज़ किया। इवन अमेरिकन फैंस भी जो कि डिसअपॉइंटेड थे भले ही जिंदर महल को देख के, वो ये बोल रहे हैं कि जिंदर महल ने अपने रोल को प्रॉपरली निभाया है जिस भी तरीके से उनको काम दिया गया था। और अगर जिंदर महल ना होते तो वो रॉक का जो सेगमेंट है वो उतना स्पेशल नहीं लगता, जिस बात में मैं 101% अग्री करूँगा। बाकी आप लोग बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में। और जिंदर महल को WWE ने दिमाग में रखा है ट्रिपल एच ने, वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिंदर महल का वहाँ पे आना बहुत सारे लोगों को लग रहा है बेइज्जती है, जैसे उनको लगता है कि रॉक का ऑस्टिन थ्योरी के साथ होना ऑस्टिन थ्योरी की बेइज्जती है। लेकिन ये सेगमेंट, ये मूवमेंट उन्हीं सुपरस्टार को दिए जाते हैं जो कि WWE की नज़रों में भी केपेबल हैं। तो अगर उस नज़र से देखा जाए तो फिर यहाँ से कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि WWE ने कोई जो है जानबूझ के ऐसा दिखाने की कोशिश की जिंदर महल को। इवन वो उनको अप्रिशिएट करने का तरीका ही है। आप लोग बताना आपको क्या
लग रहा है इसके बारे में, हो सकता है मैं गलत भी सोच रहा हूँ। बाकी जो भी आपके थॉट्स होंगे मैं कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ूंगा। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है रॉक से ही। और रॉक के आप लोग इस ट्वीट में देख सकते हो आने से कितने जो नंबर्स हैं उन्होंने जनरेट कर लिए हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये बहुत बड़ा नंबर है ना, तो लाखों में पहुंच चुका है मामला। 83 मिलियंस के आसपास 24 घंटों के अंदर रॉक का कमाल है। तो ये ड्रॉ वाली पावर तो रॉक के पास हमेशा रहती है। एक तो उनकी खुद की सोशल मीडिया की इतने सारे नंबर्स उनको लोग फॉलो करते हैं, तो जहां भी रॉक जा रहे होते हैं उनकी जो सारी आर्मी है वो उनके पीछे आ जाती है। और इस चीज़ का बेनिफिट WWE भी डेफिनेटली उठाने वाली है अभी रॉक अगर कंटिन्यू आगे जाके WWE में वर्क कर रहे हैं। इवन एक रिएक्शन भी जो समंथा का है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और इसको फोटोज़ के थ्रू मैं दिखाऊंगा क्योंकि वरना हो सकता है अपने को प्रॉब्लम हो जाए। और यहाँ पे बिल्कुल समंथा तो ऐसे बैठी हुई थी, वो बिल्कुल हैरान परेशान हो गई, हैरान परेशान तो नहीं, हैरान और बिल्कुल वैसे शॉक्ड वाला मूवमेंट कि अरे रॉक आ गया सच में। तो इसको भी बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, इवन रॉक ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया, लव दिस शी इज़ डोप, तो ये करके उन्होंने टैग किया हुआ है। तो यार रॉक भी अच्छा लग रहा है कि चलो अब काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं जिस तरीके से वो WWE में आई भी, और जो WWE की चीज़ें उनके साथ वो कैसे लिंक्ड है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है नाओमी से। तो साशा बैंक्स के बारे में तो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले नाओमी के बारे में बता देता हूँ कि वो जो है बहुत जल्दी WWE कंपनी में आने वाली है। फाइटफुल ने इसके बारे में रिपोर्ट किया, ट्रिनिटी फाटो जो कि उनका रियल लाइफ में नेम है। तो फिर ये चीज़ हो सकता है आपको बहुत जल्दी दिख जाए। और जहाँ तक साशा बैंक्स की बात बताऊँ तो अब उनकी कहानी में एक नया ही मोड़ आया है। अब आपको लग रहा होगा कि साशा बैंक्स आ रही है, इस वजह से नाओमी आ रही है, तो साशा बैंक्स के बारे में नया चैप्टर ये खुला है कि वो AEW कंपनी के ज़्यादा क्लोज हो चुकी हैं वहाँ पे रिटर्न करने के लिए। मुझे नहीं पता किन बातों पे ज़्यादा सच्चाई है या फिर किन बातों पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये हमेशा बात आती है कि अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। जब वो चीज़ होने वाली होती है तो फिर अलग ही रिपोर्ट आ जाती है। सिमिलर केस जो कि CM पंक के साथ था, हो सकता है साशा बैंक्स के साथ ये ना हो, सच में जा रही हूँ AEW में। लेकिन फिलहाल नाओमी और साशा बैंक्स जो कि एक टाइम पर टैग टीम थे, उनके बारे में ये लेटेस्ट अपडेट है। कर्ट एंगल की बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भाई कर्ट एंगल कब आएंगे, क्या हो गया उनका WWE से काम। तो इस बारे में खुद ही उन्होंने आंसर कर दिया, और वो ये बोलते हैं कि मैं भी WWE के साथ स्टिल साइंड हूँ। जब भी स्पेशल चीज़ें होती हैं और WWE मुझे बुलाती है तो उस तरीके के ऑफर के लिए मैं अभी भी, मतलब उस तरीके का ऑफर अभी मेरे पास आएगा। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि रॉयल रंबल रेसलमेनिया अगर यहाँ पर कुछ होता तो डेफिनेटली वो भी करने के लिए देखेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि कर्ट एंगल के हिसाब से देखा जाए तो उनका अपना जो फाइनल मैच है, रिटायरमेंट मैच, वो मिला बैरन कॉर्बिन से, लेकिन वो उनको चाहिए था जॉन सीना से, जो कि विश उनकी विंस मैकमैन ने पूरी नहीं करी। अब ऐसे मैच वैच का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वन ऑफ अपीयरेंसेस या फिर ऐसा करके तो कर्ट एंगल के साथ बहुत कुछ मसाला बनाया जा सकता है। WWE के अंदर कोई हॉट टॉपिक चल रहा है और इंस्टाग्राम पे जॉन सीना अपनी प्रतिक्रिया उस पर ना दे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वही चीज जॉन सीना ने यहाँ पे करी है। आप देख सकते हो जो रॉक हैं और जो रोमन रेंस हैं उनकी फोटो को उन्होंने शेयर किया हुआ है यहाँ पे, और बस कैप्शन वैप्शन कुछ है नहीं, और सिंपली सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है जो सारा रेसलिंग वर्ल्ड है वो इस समय जॉन सीना, वो इस समय रॉक और रोमन रेंस के मैच की बात कर रहा, तो इसीलिए जॉन सीना ने भी सिंपली इसके ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया है। अभी तो जॉन सीना, हम आपसे सिर्फ यही चाहेंगे कि चलो रॉक और ये जो मैच है रॉक रोमन रेंस का, ये तो होगा जहां भी होगा जैसे भी होगा, लेकिन आप जरूर रेसलमेनिया में अपनी दस्तक दे देना, क्योंकि बिना जॉन सीना की रेसलमेनिया की जो फील है वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। और अच्छा मैच है, ऐसा नहीं कि चलो वो तो क्या ही है, वो तो अब कैसा सीन रहने वाला है उनका WWE में वो हमको आगे ही पता चलेगा। बाकी इतना कोई राइज में तो जाने नहीं वाला, वैसे ही मामला बंदा खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है तो WWE का इंटरेस्ट लेगी उसमें। सेथ रॉलिंस के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि उन्होंने 220 दिनों से ज्यादा अपनी जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसको अपने पास रख लिया है जब से चैंपियनशिप आई है। एंड गाइस इसके साथ साथ टीवी पर लाइव इवेंट्स पर, प्रीमियम लाइव इवेंट में सबको मिला के 56 बार उन्होंने अपनी इस चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। और जब ये वाला स्टैट सामने आया तो फिर रोमन रेंस के अगेंस्ट वाले लोग सामने आ गए, ये होता है चैंपियन, तुम्हारा जो बंदा है वो 4 साल से चैंपियन है, 1200 दिन से चैंपियन है, लेकिन क्या उसने ऐसा काम किया जो सेथ रॉलिंस ने किया। बहुत अच्छा फैक्ट है, इवन इसको स्टोरी लाइन में अगर WWE यूज करे तो और भी मजे की बात हो जाएगी। सेथ रॉलिंस तो वैसे चाहते ही थे रोमन रेंस के साथ मैच करना, लेकिन जब से उनके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आई है अब उनकी रोमन रेंस की भूख खत्म हो गई है, तो फिर शायद उस डायरेक्शन में WWE ना जाए। और वैसे भी अभी बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि रोमन रेंस को पहले हैंडल करने हैं, इससे पहले कि वो सेथ रॉलिंस के पास पहुंचे या फिर सेथ रॉलिंस उनके पास आए। कल चैनल पर आई थी 2 वीडियो, और उसमें से एक वीडियो मैंने आपको बताया था जो कि दिन में मैंने डाली थी कि WWE जो है एक प्रीव्यू स्पेशल भी करने वाली है, और ये होने वाला पीकॉक को, ये मतलब थर्सडे को होने वाला है, ये पीकॉक में होने वाला थर्सडे को स्मैकडाउन से पहले। और यहाँ पर इसको ऐसे हाइप कर रहे हैं कि ट्रिपल एच एक अनाउंसमेंट करेंगे, CM पंक भी यहाँ पर होंगे, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और गाइस अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो अनाउंसमेंट शायद ये हो सकती है कि WWE और TNA एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही बात सुन रहे हो, ये अगर आप
2014-15 आई थिंक उससे पहले 13 इस टाइम से रेसलिंग के इस दुनिया में हो तो फिर आपको पता होगा कि जब मैं बोल रहा हूँ कि WWE और TNA साथ में काम कर रहे हैं तो उसकी कितनी बड़ी और तगड़ी वैल्यू है। स्पेशली इम्पैक्ट रेसलिंग नाम से पहले जो TNA नाम होता था, क्योंकि उस समय जैसे अभी AEW का चल रहा है ना, और जैसे WCW का चलता था, वैसे ही एक टाइम पर वो सीन TNA के साथ था। AEW को चलो मैं थोड़ा नीचे रखूंगा, उसके बाद TNA को रखूंगा, फिर WCW को रखूंगा। WCW तो वैसे बहुत पुरानी बात होगी, तब तो हम सारे के सारे लोग मेरे उम्र के जो है दूध पी रहे थे बोतल से। तो यहाँ पे ऐसी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि ऐसे रूमर आ रहे हैं कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और इसी वजह से ये जो नाओमी है, क्योंकि वो भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए भी इनके भी ऐसे साथ में काम करने की बात आ रही है। तो अभी तो देखो इनिशियल लेवल पे है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मान के ही मत चलना कि ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है वो जो अनाउंसमेंट है कुछ अलग भी हो जाए, क्योंकि टैग टीम चैंपियनशिप से जुड़ के भी WWE कुछ करना चाह रही है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। अगली स्टोरी WWE की खून खराबे की पॉलिसी से रिलेटेड है। तो अभी कल जो हुआ था नाया जैक्स और बेकी लिंच का मैच, वहां पर आपने देखा होगा कि WWE ने बिल्कुल अलग से ऐसे जूम करके बात करके बेकी लिंच का जो ब्लड है उसको दिखाया था। और यूजुअली WWE क्या करती है, जब तक स्पेशली वो चीज वहां पर करने का पहले से प्लान ना हो, उसको इतना ज्यादा उस पर एम्फेसिस नहीं डाला जाता। तो शायद WWE यहाँ पर अपनी कोई पॉलिसी में चेंज कर रही है कि भाई चलो ब्लड भी यूज हो जाएगा, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को WWE बिल्कुल ही हटा रही है, क्योंकि WWE करती है ना अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और उसको कमर्शियल करने के लिए, वो फिर ना ऐसे थोड़ी जो चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी किसी को भी है ना ऐसा हो सकता है, तो इसको साइड में लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एडवर्टाइजर है फिर वो आते नहीं है। तो इसमें WWE शायद थोड़ा सा चेंज करने वाली है। वो चेंज ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा हो जाएगा, हर कोई किसी का मुंह तोड़े जा रहा है, डिफरेंट होगा कुछ मामला, बट हाँ वो जिस तरीके से दिखाया गया शायद WWE कुछ ना कुछ चेंज कर रही है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन चीज़ों को WWE और ज़्यादा करेगी आने वाले टाइम में। बेकी लिंच की बात चल रही है तो उनका एक ट्वीट भी दिखाया था रॉक के साथ, जहां पर रॉक के साथ उन्होंने फोटो डाली और वो लिखती हैं, वन ऑफ अस वाज आस्किंग द अदर फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू बीट अप देयर कजिन। और यहाँ पे उन्होंने रॉक और WWE को टैग किया, मतलब कि वही बताना चाह रही है कि बेकी लिंच यानी कि मैं, मुझसे रॉक एडवाइस ले रहा है कि रोमन रेंज को कैसे बजाना चाहिए, क्योंकि अभी आके उन्होंने हेड ऑफ द टेबल तो बोल ही दिया रॉक ने। तो क्लियरली जो शुरुआत है, जो चिंगारी है, वो वाला काम शुरू हो गया है रोमन रेंज और रॉक की फ्यूड के लिए। तो उसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपनी भी सोशल मीडिया पे जो है अच्छा काम करने का ये जो है ट्वीट डाल दिया बेकी लिंच ने। और आज की जो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो रिलेटेड है द रॉक से, और रॉक ने कुछ ऐसा बोला है कि आप तो सुन के बहुत ज़्यादा इसको खुश हो जाओगे। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी वो वीडियो डाली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे उन्होंने रिटर्न किया जिंद्र महल को इंटरप्ट करके, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि कितना मजा आया, नए साल की क्या मस्त तरीके से शुरुआत हुई है, और साथ में उन्होंने लिखा वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। यानी क्लियरली इस स्टेटमेंट को, इस कैप्शन को लिखने से क्या मतलब है रॉक का आपको समझ जाना चाहिए। और गाइज मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपने कल का एपिसोड हमारा देख लिया होगा असली अखाड़ा पे, तो वहां पर मैं आपको बता दिया था कि एलिमिनेशन चेंबर भी वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट है जहां पर रोमन रेंस और रॉक का मैच हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो वाला मैच WWE रेसलमेनिया में ही करवा रही है। रोमन रेंस और रॉक का मैच एलिमिनेशन चेंबर में, और उसके बाद रेसलमेनिया में रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट है, इस बार उसको भी बड़ा शो बनाने के लिए सारी ताकतें एक साथ काम करना शुरू कर चुकी है। मैं बोल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी के बारे में और WWE का, जो वहां पे बहुत बड़े नंबर में क्राउड आने वाला है। तो जो एलिमिनेशन चेंबर है, हो सकता है इस साल उसका जो पूरा फील है, उसका जो पूरा माहौल है, वही अलग हो सकता है। और बाकी सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 18 मिनट का पूरा एपिसोड है, आप लोग जाके सुन सकते हो उसको ऑन असली अखाड़ा। 2023 में आपके रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया पॉडकास्ट में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।